नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम समस्या समाधान विधि पर आधारित नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत अनुकरणीय पाठ योजना आपको बताने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों राजनीतिक दल बदल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके बीएड पाठ्यक्रम में इस वर्ष 5 ऐसे आपको लेसन प्लान बनाने होंगे जो विभिन्न मेथड आधारित होंगे। और हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग मेथड आधारित लेसन प्लान बता रहे हैं, चाहे वो व्याख्यान विधि हो, प्रश्नोत्तर विधि हो, समस्या समाधान विधि हो, प्रदर्शन विधि हो या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन हो। तो यहां पर दोस्तों ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान इस वर्ष आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं। दोस्तों ये बात हुई हमारी श्यामपट्ट की। श्यामपट्ट पूर्ति के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाना होता है। तो यहां पर फॉर्मेट दिया हुआ है। और दोस्तों यहां पर पहला उद्देश्य लेते हैं ज्ञान। तो देखिए ये हमारा पहला उद्देश्य ज्ञान, और ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ही अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह अभूत उद्देश्य से रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों 3 उद्देश्य हो चुके हैं, उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर का उद्देश्य होता है कौशल। तो दोस्तों ये कौशल आधारित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय आपको 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। दोस्तों यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों ये देखिए कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम, जिसके अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करते हैं। दोस्तों सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसके अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, वो बनाए जाते हैं। इस लेसन प्लान में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम बनाना है शिक्षण विधि का। तो दोस्तों इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हम समस्या समाधान विधि पर आपको लेसन बनाना बता रहे हैं। तो ये समस्या समाधान विधि का कॉलम। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु कौन कौन से रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे समस्या अनुभूति प्रश्न, समस्या का परिभाषीकरण, तथ्य संकलन, परिकल्पनाओं का निर्माण, परिकल्पनाओं की जांच और समस्या निष्कर्ष एवं समस्या समाधान के अंतर्गत हम दल बदल विरोधी कानून के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये प्रमुख शिक्षण बिंदु। तो दोस्तों आपको यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट इस तरह बनाने हैं। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों कई बार मैंने आपको बता भी दिया है कि हमारा मुख्य लेसन प्लान कहां से और कैसे और कौन सी स्टेप से शुरू होता है। तो दोस्तों यहां पर हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु होता है, पहली स्टेप होती है दोस्तों प्रस्तावना। तो दोस्तों ये पहला प्रस्तावना शिक्षण बिंदु, और मैंने हर लेसन प्लान में आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताया है कि किस तरह आप प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने प्रस्तावना के प्रश्न अच्छे से बना दिए तो आपका लेसन प्लान भी सही बनेगा। तो दोस्तों यहां पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय कई बातें हमें ध्यान रखनी होती है, जिनमें से यानी कि कुल मिलाकर 3 से 5
प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक बनाया जाता है और अंतिम प्रश्न जो होता है हमारी समस्या से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड होता है। यहाँ पर उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर राजनीतिक दल बदल इस टॉपिक पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए, पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने बनाए और आपको भी इसी तरह बनाना। तो पहला प्रश्न है बालक पढ़ने के लिए कहां पर जाते हैं, तो दोस्तों आंसर मिला विद्यालय में। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा विद्यालय में पढ़ाने वालों को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो गुरुजी, अध्यापक और शिक्षक, इनके नाम से जानते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा संसार में विश्व गुरु के नाम से किस देश को जाना जाता था, तो दोस्तों आंसर मिला भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है भारत में राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था है, तो हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा राजनीतिक दल बदल के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो, तो अंतिम प्रश्न हमारा दोस्तों यहां पर समस्यात्मक हो गया। दोस्तों जैसा मैंने बताया था उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, जिग इन सब का प्रयोग यहां पर किया गया। आपको भी इसी तरह ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाना है। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु आता है उद्देश्य कथन। दोस्तों यहां पर देखिए उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन किया गया है बच्चों आज हम सब राजनीतिक दल बदल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बच्चों को दिखाने के लिए यदि आप चार चित्र मॉडल प्रतिकृति का निर्माण करते हैं तो यहां पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर आपको चस्पा करना होगा। और दोस्तों ऐसा बोलते हुए ही हम श्याम पट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा प्रकरण राजनीतिक दल बदल, अंडरलाइन किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद है। तो दोस्तों प्रस्तावना और उद्देश्य कथन दो स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट आपको इसी तरह निर्मित करना है जिससे कि आपका लेसन प्लान बहुत ही अच्छा बन सके। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर का शिक्षण बिंदु लेते हैं। और थर्ड नंबर का शिक्षण बिंदु यानी स्टेप होती है पाठ प्रस्तुतिकरण। और सभी आगे जो भी हम कार्य करेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही किए जाएंगे। तो ये पाठ प्रस्तुतिकरण वाली जो स्टेप है उसका कॉलम यानी कि छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्याम पटकारे, शिक्षण सहायक सामग्री। तो दोस्तों यहां पर हमारा देखिए पहला ही शिक्षण बिंदु था पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत समस्या अनुभूति प्रश्न। जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका होते हैं ये बच्चों से समस्या अनुभूति प्रश्न पूछते, क्योंकि हम यहां पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं और वो भी कौन सी विधि से, समस्या समाधान विधि से। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं और बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं और चिंतन भी करते हैं कि सर जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आंसर क्या हो सकता है। तो ये समस्या अनुभूति प्रश्न केवल छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा ही पूछे जाते हैं, किसमें, समस्या समाधान विधि के अंतर्गत सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में। अब दूसरी हमारी स्टेप होती है दोस्तों यहां पर देखिए समस्या का परिभाषीकरण। और देखिए छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा समस्या का परिभाषीकरण किया गया है कि राजनीतिक सदस्यों द्वारा राजनीतिक दल बदलने के कारणों, राजनीतिक दल बदलने से होने वाले नुकसानों तथा दल बदल कानून के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है तथ्य संकलन। और तथ्य संकलन किया जाता है दोस्तों छात्र छात्राओं के सहयोग से। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप, जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका है ये बच्चों से तथ्य संकलन के लिए कुछ प्रश्न भी पूछेगी और छात्र छात्रा क्या करेंगे, इनके उत्तर देंगे। ये प्रश्न है, ये इनके उत्तर है, थोड़ा सा हमारी टाइपिंग में ऊपर नीचे कॉलम के हिसाब से हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई यहां तक की प्रक्रिया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया होती है यहां पर फोर्थ नंबर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर परिकल्पनाओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्या से रिलेटेड ही हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। और परिकल्पनाएं भी यहां पर छात्र छात्राओं के सहयोग से ही, जो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका होता है
ये निर्माण करता है। तो ये वाला कॉलम देखिए, परिकल्पनाओं का निर्माण, ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शामपट कार्य, जो बच्चों ने परिकल्पनाएं बताई उन तीनों परिकल्पनाओं को यहां पर ब्लैक शीट के मिनीचर पर शामपट कार्य वाले कॉलम में लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है परिकल्पनाओं की जांच, और परिकल्पनाओं की जांच भी दोस्तों यहां पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका बच्चों की सहायता से ही करता है। तो देखिए परिकल्पना नंबर 1 की जांच की गई है, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनका आंसर लिखा गया है। और पहली परिकल्पना को देखिए यहां पर ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से शामपट कार्य वाले कॉलम में लिखा गया। तो हमारी पहली परिकल्पना की जांच हुई। इसके बाद दूसरे नंबर की परिकल्पना देखिए यहां पर, ये परिकल्पना नंबर 2 और उससे संबंधित प्रश्न और वही शामपट कार्य। आप भी अपनी दैनिक पाठ्य योजना यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में इस तरह ही कॉलम बनाते हुए ये कार्य करना है। इसके बाद परिकल्पना नंबर 3 और ये परिकल्पना 3 से संबंधित ये यहां पर कार्य है। अब हमारी परिकल्पनाओं की जांच हो चुकी है, क्योंकि यहां पर हमने 3 परिकल्पनाएं ली थी दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का पारदर्शिका प्रस्तुतिकरण चलेगा और हमारी स्टेप 6 नंबर की हो जाएगी समस्या निष्कर्ष एवं समस्या समाधान, जिसके अंतर्गत हम दल विरोधी कानून के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दल विरोधी कानून से रिलेटेड यहां पर छात्र अध्यापिका कथन है, ये देखिए आप लिखा हुआ है। तो छात्र अध्यापिका कथन, इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा जिसको आप श्यामपट की सहायता से बच्चों को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखते हैं। और इससे रिलेटेड यदि बच्चों को आप चार्ट चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये चित्र मिनीचर के रूप में आपको लगाना है। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी यहां पर समस्या निष्कर्ष एवं समस्या समाधान की। तो दोस्तों कंप्लीट हमारा यहां पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इससे प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आगे यहां पर नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों की। देखिए ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर और आपको दिखाई दे रहे होंगे और आप सोचते होंगे सर ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर कहां से बनाते हैं। देखिए जब हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो अभी अभी हमने जितना भी पढ़ा पीछे उनमें से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों यहां पर किसकी, मूल्यांकन प्रश्नों की। तो देखिए दोस्तों यहां पर मूल्यांकन प्रश्न, और मैंने हर लेसन प्लान में आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाना भी बताया। यहां पर 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए पहला प्रकार का प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये 2 प्रश्न। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न, और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 प्रश्न। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण कर दिया है। तो आपको भी इसी तरह ये क्या करना है, ये मूल्यांकन प्रश्न बनाना। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य की। बच्चों के लेखन कौशल के विकास हेतु यहां पर 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए दे दिए जाते हैं। तो ये निबंधात्मक प्रश्न भी ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा गया है। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने आपको समस्या समाधान विधि पर आधारित नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत अनुकरणीय पाठ योजना यानी सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताया था, और हमारा टॉपिक था राजनीतिक दल बदल। तो दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। न्यू लेसन प्लान के साथ फिर मिलेंगे आपको CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। थैंक यू।